वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसी पावन तिथि को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि परशुराम का जन्म माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के घर प्रदोष काल में हुआ था। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है और उनके जन्म का काल सतयुग और त्रेतायुग का संधिकाल माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर व्याप्त पाप और दुष्ट राजाओं के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से अधार्मिक शासकों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से परशुराम ही एकमात्र ऐसे अवतार माने जाते हैं जो आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी। परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी? पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 होगा। चूंकि भगवान परशुराम का अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए इस वर्ष 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जयंती शुभ योग 2025। इस वर्ष परशुराम जयंती पर अत्यंत शुभ योग बन रहा है। इस दिन सौभाग्य योग सुबह से लेकर 3:54 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इन शुभ योगों में भगवान परशुराम की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परशुराम जयंती पूजा विधि। परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें। एक वेदी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान परशुराम को जल, अक्षत, चावल, चंदन, पुष्प, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। उनका प्रमुख अस्त्र फरसा भी अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान परशुराम के मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान परशुराम की कथा सुने या पढ़े। अंत में भगवान परशुराम की आरती करें और उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। कुछ भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। यदि व्रत रखते हैं तो केवल फलाहार करें। भगवान परशुराम के मंत्र। परशुराम जयंती के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से भगवान परशुराम की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। सामान्य मंत्र ओम रा रा उ रा पशुहस्ताय नमः। प्रणाम मंत्र ओम नमः परशुहस्ताय नमः कोदंडधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये। परशुराम गायत्री मंत्र ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। इन मंत्रों के जाप से मानसिक शांति, आत्मबल और विजय की प्राप्ति होती है। परशुराम से जुड़ी मान्यताएं। परशुराम जी वर्तमान में भी धरती पर जीवित माने जाते हैं। यही कारण है कि उनकी पूजा राम या कृष्ण की तरह व्यापक रूप से नहीं होती। दक्षिण भारत के उडुपी के पास पजाका क्षेत्र में भगवान परशुराम का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह भी मान्यता है कि परशुराम जी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। परशुराम जी ने भगवान राम और माता सीता के विवाह में भी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जहां उन्होंने भगवान राम की शक्ति को देखकर उनका सम्मान किया। परशुराम जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और शौर्य का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। इस विशेष दिन पर हम सभी को भगवान परशुराम की पूजा कर उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए और समाज में धर्म और सत्य की स्थापना में योगदान देना चाहिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।